वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन अमंग क्रिप्टोगैमस प्लांट्स। सो अ क्रिप्टोगैम इज अ प्लांट और प्लांट लाइक क्रिएचर दैट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स रेदर देन सीड्स और ब्लूम्स। सो क्रिप्टोगैम ऐसे प्लांट्स होते हैं या फिर प्लांट लाइक क्रिएचर्स होते हैं जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स या ब्लूम्स के थ्रू नहीं करते हैं। ठीक है। द एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर कंसिडर्ड एज द क्रिप्टोगैम्स। अब जितने भी एल्गे हैं, ब्रायोफाइट्स हैं एंड टेरिडोफाइट्स हैं, ये नॉन सीड प्लांट्स हैं। तो ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इन सब प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को। क्रिप्टोगैम्स derived its name from the word hidden reproduction which refers to the fact that no seed is generated। अब जो क्रिप्टोगैम है ये वर्ड डिराइव हुआ है हिडन, ये जो वर्ड है, ठीक है, इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड, ये हिडन रिप्रोडक्शन वर्ड से डिराइव हुआ है, विच रेफर्स टू द फैक्ट दैट नो सीड इज जनरेटेड। इसका मतलब क्या है कि जो सीड है वो यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, सिर्फ स्पोर्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रही है। हेंस क्रिप्टोग्राम्स आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो क्रिप्टोग्राम्स को हम क्या बोल सकते हैं? नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स बोल सकते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, इनमें कंपैरिजन को डिस्कस करेंगे, एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स को, क्योंकि यही क्रिप्टोगैमस प्लांट्स हैं। इनके अंदर जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो हम सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्रायोफाइटा एंड एल्गे। सिमिलैरिटीज़ बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गे। द फर्स्ट इज थैलॉयड प्लांट बॉडी। ब्रायोफाइट्स और एल्गे दोनों में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलॉयड है। डोमिनेंट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल इज गेमेटोफाइट। दोनों में जो लाइफ साइकिल में डोमिनेंट फेज है वो गेमेटोफिटिक फेज है। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। तो ये हमें पता है कि जो ब्रायोफाइट्स और एल्गे हैं ये दोनों ऑटोट्रॉफिक होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड जियोजैंथिन। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें क्लोरोफिल ए, बी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड जियोजैंथिन प्रेजेंट होते हैं। स्टार्च इज द रिजर्व फूड मटेरियल बोथ ब्रायोफाइट्स एंड एल्गे। स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल है। वेस्कुलर टिश्यू इज एब्सेंट एंड सेलुलोज इज द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल। यहाँ पे जो वेस्कुलर टिश्यूज हैं वो एब्सेंट होते हैं और जो सेल वॉल का मेन चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? सेलुलोज है दोनों में। ठीक है। मोटाइल एंड फ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स विद विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला आर प्रेजेंट। दोनों में जो मोटाइल और फ्लैजिलेट एंथीरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, जो जिनके पास विप्लैश टाइप ऑफ फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है। अ फिलामेंटस प्रोटोनिमा फॉर्म्ड इन द जुवेनाइल स्टेज ऑफ मोसिस रिजेंबल्स विद द एल्गल फिलामेंट्स इन द स्ट्रक्चर। ठीक है। जो फिलामेंटस प्रोटोनिमा होगा जो कि जुवेनाइल स्टेज में डेवलप होता है मोसिस की, वो एल्गल फिलामेंट्स के साथ रिजेंबल करता है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। दोनों में जो रूट्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, बोथ इन ब्रायोफाइट्स एंड इन एल्गे। दोनों में जो रूट्स हैं वो एब्सेंट होती हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड एल्गे। सो एल्गे आर प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। सो जो एल्गे है वो किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर लाई करते हैं। ऑन अदर हैंड जो ब्रायोफाइट्स आर डिवीजन ऑफ नॉन वेस्कुलर लैंड प्लांट्स क्लासिफाइड अंडर किंगडम प्लांटी। ठीक है। एल्गे जो है दे ग्रो इन एक्वेटिक हैबिटेट्स। एल्गे जो है वो एक्वेटिक हैबिटेट्स में देखने को मिलते हैं और जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। एल्गे कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर एंड फिलामेंटस, थैलॉइड और लीफी। और जो ब्रायोफाइट्स होंगे दे आर ऑलवेज मल्टी सेलुलर, थैलॉइड और लीफी। एल्गे जो है पोर्स और स्टोमेटा आर एब्सेंट। एल्गे में जो पोर्स हैं या फिर स्टोमेटाज हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं। ऑन अदर हैंड ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, गैस एक्सचेंज अकर्स थ्रू पोर्स और स्टोमेटा। यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज है वो स्टोमेटा और पोर्स के थ्रू ही होता है, मतलब वहाँ पे जो पोर्स हैं वो और जो स्टोमेटाज हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एल्गे की बात करें, दे प्रोड्यूस अ स्मॉल नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ऑन अदर हैंड ब्रायोफाइट्स दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। एल्गे ईच एंड एवरी सेल इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। एल्गे का जो मतलब हर एक सेल होता है वो कैपेबल होता है फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ऑन अदर हैंड ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, ओनली एपिकल सेल्स आर कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ जाता है जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एल्गे की बात करें, वहाँ पे जूस्पोर्स, अप्लानोस्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे। और ब्रायोफाइट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगी। नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रो आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और ऊगैमस, मतलब कि इन कंडीशन से। और वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली थ्रू ऊगैमस। ठीक है। एल्गे में ऊगोनियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऑन अदर हैंड ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या है? आर्चेगोनियम। जाइगोट इज लिबरेटेड फ्रॉम द मदर प्लांट
एल्गेज में क्या होता है, जो जाइगोट है वो लिबरेट हो जाता है फ्रॉम द मदर प्लांट, बट जो ब्रायोफाइट्स है उनमें जाइगोट रिमेन्स इन द आर्चिगोनियम। ठीक है, वहाँ पे जो आर्चिगोनियम है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जाइगोट उसके साथ ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम एल्गे की बात करें, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन अकर्स। एम्ब्रियो में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन सॉरी एल्गे में जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो नहीं होती है। ऑन अदर हैंड ब्रायोफाइट्स एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड फ्रॉम द जाइगोट। Algae में sporophyte is independent of gametophyte, but in bryophyte sporophyte completely depends upon the gametophyte। ठीक है, एल्गे में माइटोस्पोर्स आर प्रेजेंट और ब्रायोफाइट्स में माइटोस्पोर्स जो है वो एब्सेंट होंगे। अल्टरेशन ऑफ जनरेशन इज आइसोमॉर्फिक टाइप। ठीक है, एल्गेज में जो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन है वो आइसोमॉर्फिक होती है और ब्रायोफाइट्स में वो हेटेरोमॉर्फिक होती है। सो नेक्स्ट आता है सिमिलैरिटीज बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब कंपैरिजन होगा ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के बीच में। तो सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं। प्लांट्स आर आर्चिगोनिएट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनियम इज सिमिलर। ठीक है, दोनों ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कैसे हैं, आर्चिगोनिएट हैं, मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन यहाँ पे आर्चिगोनियम है। ठीक है, और वो सिमिलर होते हैं, दोनों में आर्चिगोनियम का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा। एंथ्रीडियम इज सराउंडेड बाय स्टीराइल जैकेट। ठीक है, यहाँ पे जो एंथ्रीडियम होगा, ठीक है, एंथ्रीडियम क्या होगा अब यहाँ पे, मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, उसके अराउंड स्टीराइल जैकेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं दोनों में। ठीक है, एंथीरोजोइड्स आर फ्लैजिलेट, दोनों में जो एंथीरोजोइड्स होंगे वो फ्लैजिलेट होंगे। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन इन बोथ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, दोनों में जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है। देन प्रेजेंस ऑफ हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, यहाँ पे दोनों ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हेटेरोमॉर्फिक अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है। हम बोल सकते हैं कि इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो अल्टरेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, तो हेटेरोमॉर्फिक टाइप का होता है। प्लांट्स आर टेरेस्ट्रियल, दोनों जो प्लांट्स हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों में ऊगैमस टाइप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइट्स आर एम्ब्रियोफाइट्स दैट डू नॉट पोजेस अ ट्रू वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, ऑन अदर हैंड टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं, टेरिडोफाइट्स आर वेस्कुलर प्लांट्स दैट रिप्रोड्यूस विया स्पोर्स। जो टेरिडोफाइट्स है वो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो कि स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है लिव इन मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्ट और शेडी प्लेसेस में रहते हैं। ऑन अदर हैंड जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे लिव इन टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स। ठीक है, गेमिटोफाइट इज डोमिनेंट फेस ऑफ लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, जो गेमिटोफिटिक फेज होता है वो डोमिनेंट फेज है लाइफ साइकिल का, लेकिन जो टेरिडोफाइट्स हैं उसमें जो स्पोरोफाइट है दैट इज द डोमिनेंट फेस ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, ब्रायोफाइट्स में स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द गेमिटोफाइट। ठीक है, जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है गेमिटोफाइट के ऊपर, बट इन टेरिडोफाइट स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट एंड इज ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, वहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो इंडिपेंडेंट होगा और ऑटोट्रॉफिक इन नेचर होगा। Plant body is either leafy or thalloid in bryophytes, but in pteridophytes, the plant body is differentiated into roots, stems, and leaves. ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड होती है, बट जो टेरिडोफाइट्स है तब तक क्या हो जाते हैं, टेरिडोफाइट्स में रूट, स्टेम एंड लीव्स में जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। सेल्स इन द प्लांट बॉडी आर हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स में जो प्लांट बॉडी के सेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, बट टेरिडोफाइट्स में वो डिप्लॉइड होते हैं। Vascular tissues are completely absent in bryophytes. On other hand, vascular tissues like xylem, phloem are present in pteridophytes. Hornworts, liverworts, and mosses are examples of bryophytes. Ferns, horsetails, etc. are the examples of pteridophytes. So this is all about the comparison among the cryptogamous plants.